नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा जीरो बेस टाइम टेबल की वजह से लिंक ट्रेनें जो कि किसी विशेष ट्रेन के साथ में जुड़ के चलती थी और किसी विशेष गंतव्य की ओर जाती थी, उन ट्रेनों की व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। वर्ष 2020 में कोरोना काल के बाद में जीरो बेस टाइम टेबल इम्प्लीमेंट हुआ था। हमारे क्षेत्र की भी कई ट्रेनें इसकी शिकार हुई है, जिसमें कि हमारी मेरठ मंदसौर लिंक एक्सप्रेस, जयपुर इंदौर लिंक एक्सप्रेस के साथ साथ कई महत्वपूर्ण गाड़ियों की कनेक्टिविटी क्षेत्रों से छिन चुकी है और 4 साल गुजरने के पश्चात भी अब तक फिर से स्थापित नहीं हो पाई है। इन कनेक्टिविटियों को दूर करने के लिए रेलवे विभाग के द्वारा अपनी IRTTC यानी कि इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी की बैठकों में कुछ ट्रेनों के प्रस्ताव तो दिए जाते हैं, लेकिन उन प्रस्तावों पर अमल नहीं हो पाता है। कुछ खास क्षेत्रों में स्पेशल गाड़ियां चलाकर वे लोग नई गाड़ियां चलाने के पहले ट्रायल ले लेते हैं। इसके पश्चात अच्छा रिस्पांस मिलता है तो उन गाड़ियों को परमानेंट कर देते हैं। बहुत सारी ट्रेनें इसकी उदाहरण है। इंदौर जयपुर लिंक एक्सप्रेस की भरपाई करने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई बार मांग की गई, जिसको देखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा नई गाड़ी इंदौर से फतेहाबाद, बड़नगर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, अजमेर होते हुए जयपुर के लिए त्रिसाप्ताहिक चलाने के लिए अपना IRTTC में प्रस्ताव भी अप्रूव कर दिया गया, लेकिन इस ट्रेन को स्थायी तौर पर नहीं चलाया गया। बीच बीच में कई बार साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, त्रिसाप्ताहिक के तौर पर इसी गाड़ी को इंदौर भिवानी स्पेशल के तौर पर चलाया गया और जनता मांग कर रही थी कि इस ट्रेन को परमानेंट चलाया जाए, क्योंकि यह जिस स्लॉट पे चलती है, जो हमारी इंदौर दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन के टाइम टेबल के आसपास में यह इंदौर से रवाना होती थी शाम को 7:20 पे, जो कि रतलाम रात 9:30 बजे, अजमेर सुबह 4:25 के आसपास और जयपुर सुबह 7 बजे के आसपास पहुंच जाती थी। तो ओवरनाइट कनेक्टिविटी के हिसाब से यह यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, बशर्ते कि रेलवे विभाग इसको परमानेंट बेसिस पे चलाए। तो इसके लिए भी खबरें अच्छी निकलकर सामने आ रही है। सुनने में आ रहा है कि यह जो ट्रेन है, इसके साथ साथ जो इंदौर दिल्ली त्रिसाप्ताहिक गाड़ी चल रही है फतेहाबाद बड़नगर होकर, उस गाड़ी को भी हफ्ते में 4 दिन और चलाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन रूट रहेगा उज्जैन नागदा होकर, वह भी और इंदौर जयपुर त्रिसाप्ताहिक गाड़ी महाकुंभ के पश्चात ही चलाई जा सकती है। इसके लिए सभी मंजूरियां भी मिल चुकी है, केवल रेख की व्यवस्था होना है और तारीख तय करना है। तो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर नई ट्रेन के बारे में हमारे मालवा क्षेत्र के लिए निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि यह दोनों ट्रेनें काफ़ी डिमांड वाले रूट पर चलाई जा रही हैं। पूर्व में जो गाड़ियां चल रही है वह अपनी फुल कैपेसिटी से चल रही है और ओवरनाइट गाड़ियों की डिमांड इसलिए की जाती है कि लोग यहां से रात में बैठते हैं दोनों तरफ से और सुबह अपने गंतव्यों पर पहुंच जाते हैं और अपने अपने काम वे लोग टाइम से निपटा लेते हैं। रात का उसमें काफ़ी अच्छा उपयोग हो जाता है। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इंदौर दिल्ली हफ्ते में 4 दिन नई ट्रेन उज्जैन नागदा होकर संचालित होगी और इसके अलावा जो हमारी इंदौर जयपुर त्रिसाप्ताहिक की चर्चाएं चल रही हैं, यह जैसा कि हमने बताया फतेहाबाद बड़नगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अजमेर होते हुए जयपुर के लिए चलाना है और प्रपोजलों को स्वीकृति भी मिल चुकी है। उच्च स्तर से यह जानकारी निकलकर मीडिया में सामने आई है। वैसे यदि इस गाड़ी को दिल्ली सराय रोहिल्ला तक भी संचालित कर दिया जाए तो जो दिल्ली सराय रोहिल्ला गाड़ी है उसके टाइम टेबल पर यह गाड़ी हमारे जयपुर और अजमेर से उक्त इंदौर जयपुर त्रिसाप्ताहिक की कनेक्टिविटी के हिसाब से ही संचालित की जा सकती है और क्षेत्रवासियों को अतिरिक्त गाड़ी दिल्ली के लिए उपलब्ध हो जाएगी और बाकी बचे दिनों में भी यदि इसका संचालन हो जाए
यानी कि जो केवल सिंगल दिन ही दिल्ली सराय रोहिल्ला गाड़ी चलती है, तो ऐसे में जयपुर के साथ साथ दिल्ली की भी कनेक्टिविटी क्षेत्रवासियों को प्राप्त हो सकती है। यह भी एक अच्छा सुझाव मिला है। खैर, रेलवे प्रशासन को सोचना है कि वे लोग कहां तक इस गाड़ी का संचालन करते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का मेंटेनेंस होगा इंदौर में, तो यह गाड़ी हमारे जयपुर पहुंचने के पश्चात में पूरा दिन भर खड़ी रहेगी। ऐसे में इसको यदि आगे जय सराय रोहिल्ला तक विस्तारित किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका भी फ़ायदा यात्रियों को मिलेगा और आने वाले समय में यह चलना बिल्कुल तय है। गर्मी की छुट्टियों से पहले यह शुरू हो जाएंगी ऐसी पूरी उम्मीद है और महाकुंभ के पश्चात यानी कि मार्च महीने तक भी मिल सकती है यह दोनों गाड़ियां। बहुत अच्छी खबर यह निकलकर सामने आई है और टाइम टेबल आप सभी को ज्ञात है। दोनों ट्रेनों का जो टाइम टेबल रहेगा, जो हमारी इंदौर जयपुर गाड़ी है वह हमारी जो पूर्व में चलने वाली इंदौर भिवानी स्पेशल है उसके टाइम टेबल को फॉलो करते हुए चलेगी, उसके स्टॉपेज को फॉलो करते हुए चलेगी। वहीं जो इंदौर दिल्ली हफ्ते में 4 दिन वाली गाड़ी है वह इंदौर से रवाना तो जो इंदौर दिल्ली त्रिसाप्ताहिक गाड़ी है वाया बड़नगर फतेहाबाद वाली उसके टाइम पर ही होगी, लेकिन उज्जैन देवास नागदा होते हुए इसका संचालन दिल्ली के लिए किया जाएगा। उस क्षेत्र के लिए भी काफ़ी डिमांड ट्रेन की आ रही थी, तो उसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यह व्यवस्था की है। खैर, हमें तो ट्रेन चाहिए कहीं से भी चले, क्योंकि यात्रियों की डिमांड के हिसाब से रेलवे प्रशासन यदि ट्रेन चलाएगा तो निश्चित तौर पर उसको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। हम समय समय पर यह देख चुके हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा इंदौर से भोपाल होकर जबलपुर के लिए नई वंदे भारत गाड़ी चलाने की भी चर्चाएं सुनने में आ रही है। यह ट्रेन ओवरनाइट हिसाब से चलाई जा सकती है, यानी कि जो रात में ही दोनों तरफ से यह गाड़ी सफ़र करेगी। वर्तमान में जो ओवरनाइट एक्सप्रेस और हमारी नर्मदा एक्सप्रेस गाड़ी है वह अपनी फुल कैपेसिटी से चल रही है और यात्रियों की डिमांड है कम से कम प्रीमियम कैटेगरी के यात्रियों के हिसाब से नई वंदे भारत गाड़ी रात के सफ़र के हिसाब से चला दी जाए तो काफ़ी दोनों महानगरों के लिए रहेगा। जोन अलग अलग होने की वजह से मध्य प्रदेश में अपने ही राज्य के शहरों की सही कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं उपलब्ध है। हम देखते हैं कि ग्वालियर से जबलपुर के लिए भी ट्रेनें बिल्कुल सीमित संख्या में हैं, वहीं इंदौर के लिए भी ट्रेनें काफ़ी सीमित संख्या में हैं। रतलाम के लिए एकमात्र गाड़ी जो चल रही है रतलाम से ग्वालियर भिंड वाली वही उपलब्ध है। ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य में आपसी जो संपर्क है विभिन्न महानगरों के बीच में वह बिल्कुल भी टाइम टेबल के हिसाब से और जनता की डिमांड के हिसाब से नहीं है। हम रतलाम इंदौर से भोपाल की कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें एक बड़े गैप के बाद में ट्रेनें उपलब्ध होती हैं और वह भी छोटे स्टेशनों पर ना रुकने वाली ट्रेनें हैं। ऐसे में इन शहरों के यात्री भोपाल जाने के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। हमने कई बार इस मुद्दे पर ध्यान रेलवे विभाग का आकृष्ट किया है, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में इसके बारे में वे लोग सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। कम से कम मध्य प्रदेश में ही सही संपर्क स्थापित हो जाए, जैसे नीमच मंदसौर इलाके से भी भोपाल आने जाने के लिए गिनती की ही ट्रेनें उपलब्ध हैं और वह भी फुल चल रही हैं। तो उस तरफ से भी नई गाड़ी भोपाल से कनेक्टिविटी यदि दे देती है तो काफ़ी फ़ायदा वहाँ की जनता को भी होगा। और सीहोर जो कि एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन चुका है, वहाँ के आवागमन के लिए विभिन्न ट्रेनों का वहाँ पर स्टॉपेज होना बेहद ज़रूरी है। रतलाम मंडल को सोचना चाहिए कि अच्छी आमदनी देने के बाद में उक्त स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव आखिर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, इस बारे में मंथन करने की बेहद आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह हमारे रतलाम मंडल में जो कुछ नई ट्रेनें शुरू होने वाली हैं उसकी जो चर्चाएं चल रही है उसके बारे में छोटी सी रिपोर्ट है। साथ ही बहुत सारी डिमांड जनता की है, तो उनको भी पूरा करने के लिए रतलाम मंडल को अब सोचना चाहिए। काफ़ी लंबा समय हो गया, नई ट्रेनें विभिन्न क्षेत्रों के लिए नहीं चली हैं। वंदे भारत तो खास वर्ग के लिए चली जाएगी, आम लोगों के लिए क्या ट्रेन चलेंगी या नहीं यह आने वाले समय में पता चलेगा। तो छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।